प्रिय विद्यार्थियों, मैं कमलेश अवस्थी आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं, जो हैं बोर्ड परीक्षाओं हेतु 5 महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 एवं 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इस हेतु 5 महत्वपूर्ण बातें जो आपको गांठ बांध लेनी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, आपको जल्द ही बताते हैं। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है एवं अपने दोस्तों सभी के लिए शेयर करना है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 5 बातों के अंतर्गत पहली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा सेंटर एवं परीक्षा कक्ष में पहुंचने के बाद आप अपने परीक्षा सेंटर, जो भी आपका परीक्षा सेंटर है, आपका स्कूल या कहीं अन्य जगह का स्कूल, तो आप जहां भी परीक्षा सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो आप पहुंच गए और आप परीक्षा कक्ष में पहुंचने के बाद सेंटर पर पहुंचे तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है रोल नंबर पर बैठना। रोल नंबर पर बैठना। आप यकीन मानिए, आप पहुंचते हैं और आप सही रोल नंबर पर बैठते हैं, अपने सही रोल नंबर पर बैठते हैं तो आप यकीन मानिए आपका पूरा डर, आपकी हड़बड़ाहट पूरी समाप्त हो जाएगी। अगर आप रोल नंबर पर सही बैठते हैं, आपको ढूंढना है, आपको पता नहीं है या शंका लग रही है, तो अपने जो ड्यूटी पर सर हैं उनसे पूछना है। आपको रोल नंबर पर ही बैठना है। अच्छे से रोल नंबर ढूंढकर रोल नंबर पर बैठना है, आपकी पूरी हड़बड़ाहट खत्म हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण पहली बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है OMR सीट में रोल नंबर भरना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है। रोल नंबर बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा में। बोर्ड परीक्षाओं में रोल नंबर से ही सब कुछ होता है। तो OMR सीट में रोल नंबर है जो, वो रोल नंबर हमको बहुत अच्छे से भरना है। देखिए, रोल नंबर भरने के लिए हमने एक तरीका भी बताया, जैसा उसमें आएगा। रोल नंबर में क्या रहेगा कि आपके इस प्रकार डब्बे रहेंगे। इन डब्बों में हमको क्या करना है, इसमें आप क्या करते हैं, देखिए कि इसमें रोल नंबर भरना है। जैसे मानिए आपके 6 अंक का रोल नंबर है तो आपको भर देना है। जैसे इसमें जो भी अपना अंक आया, इसमें आया मान लो आपका 4, इसमें आया आपका 5, इसमें आया आपका 6, इसमें आया आपका 8, इसमें आया आपका मान लो 0 और इसमें आया आपका 1। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो है, जो गोला है, इसमें 1 से लेकर 9 तक और 0 तक, 9 तक और 0 तक अंक लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। आपका जो अंक है उसको आपको, जैसे 4 है तो 4 पे आपको गोला कर देना है। इसमें 5 है तो आपको कितने पे कर देना है, 5 वाले पे गोला कर देना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसमें 6 है तो 6 वाले को, इसमें 8 है 8 वाले को, इसमें 0 है तो 0 वाले को करेंगे अपन गोला। ठीक है, और इसमें लास्ट में 1 है तो 1 वाले को गोला करेंगे। इस प्रकार हमको काले पेन से करना है गोले, और रोल नंबर आपको इसी प्रकार भर देना है। तो OMR सीट भरना। ठीक है, OMR सीट अब बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी ड्यूटी लगी है आप उससे पूछ सकते हैं। और अधिकतर जिन बच्चों ने NAS की परीक्षा दी थी, जिनके स्कूल में हुई थी, उन्हें अच्छे से बताया गया था। ठीक है, तो इस OMR सीट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 पॉइंट है पेपर सही से पढ़ना। बिल्कुल, पेपर सही से पढ़ना। अब हमारे लिए पेपर मिल रहा है तो हमें पेपर सही से पढ़ना का मतलब है कि बन तो सब पर जाता है, लेकिन पेपर में बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं करनी है। पेपर के लिए अच्छे से पॉजिटिव दिमाग में रखते हुए पढ़ना है कि हम पे सब बनता है। ये नहीं कि अरे तो बहुत कठिन आया है, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, पेपर सही से पढ़ना, इसके लिए हमें बहुत अच्छे से, मतलब सकारात्मक रवैया के हम पे तो सब बनता है, और पेपर अच्छे से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पे नहीं बनता है। और बिल्कुल हड़बड़ाहट है वो बिल्कुल नहीं लाना है, और पेपर को
पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पेपर को पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं और आप पे पूरा बन जाएगा। और अगर हड़बड़ाहट लाएंगे कि पेपर आ गया पेपर आ गया, तो आप ये समझिए कि बनता भी है वो भी आप पे फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो नंबर तीसरी बात है, पेपर को सही से पढ़ना, हड़बड़ाहट नहीं लाना। ठीक, इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें है लिखने का सही तरीका। लिखने का सही तरीका होना चाहिए। जैसे प्रश्न पहला आता है सही विकल्प, तो आप देखिए आपको कैसे लिखना है। प्रश्न पहला में प्रश्न पहला का उत्तर आपको ऐसे लिखना है, प्रश्न पहला का उत्तर। जैसे मान लो कि पूछा गया है सही विकल्प में पहले में कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपको ऐसे लिख देना है भोपाल। 4 विकल्प दिए हैं, जो आपको पता है उसमें लिख देना है भोपाल। इसी प्रकार दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद आपको कम से कम 2 लाइन छोड़ देना है। 2 लाइन छोड़ने के बाद इसी प्रकार प्रश्न दूसरा, फिर सही जो भी है खाली स्थान जो भी है उसको लिखने के बाद फिर 2 लाइन छोड़ देना है। आप ये समझिए कि बहुत अच्छा तरीका है और बहुत अच्छी, जिसकी जितनी अच्छी राइटिंग आती है वैसे लिखने का प्रयास करें। और एक और आपको बात बता दें कि लाल पेन छोड़कर आप 1-2 पेन अपने साथ ले जा सकते हैं, जिसमें काला पेन बहुत महत्वपूर्ण है। और हम तो कहते हैं कि प्रश्न आप काले पेन से बिल्कुल लिखें, काले पेन से लिखें कि प्रश्न पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर, हेडिंग डाल लें। हेडिंग डालने के बाद आप उसमें अंकित करें अपने ब्लू पेन, नीले पेन से। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अंतिम जो बात है, 5वीं बात, जो नहीं बन रहे हैं उन्हें कैसे लिखें। लास्ट में आता है पेपर चल रहा है अपना, जितने बन रहे हैं उतने हमने कर लिए हैं और अब नहीं बन रहे हैं, अब क्या किया जाए। सभी लोग बताते हैं, हम स्वयं बताते हैं और यहाँ भी बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि जो नहीं बन रहे हैं उन्हें भी लिखना है, छोड़ के नहीं आना है। तो हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लो कि सामाजिक विज्ञान में गांधी जी के बारे में आया, लास्ट में 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मान लो गांधी जी के बारे में आया, अब गांधी जी के बारे में आया तो गांधी जी के बारे में कोई ऐसे आंदोलन आ गया, तो आंदोलन को आपको पता है कि ये आंदोलन किस लिए हुई थी। उनके 3 आंदोलन है, स्वतंत्रता के लिए हुई थी। तो आपको क्या करना है, 2 लाइन में सटीक लिख देना है, फिर उसके जितना भी तुम पे बनता है गांधी जी के बारे में और आगे आप लोग लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप बना के लिख सकते हैं और आप ये समझिए कि उसमें नंबर मिलेंगे। अगर आप उन्हें नहीं छोड़ते हैं, पॉइंट को नहीं छोड़ते हैं, आप जिसके बारे में बताया गया है आप उसके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी लिख रहे हैं, तो आप ये समझिए कि नंबर मिलेंगे। और लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात और याद आपको रखना है, जैसे सामाजिक विषय है तो उसमें ये रहता है कि जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनको लिखना है 30 शब्दों में, कम से कम 30 शब्दों में। इसके बाद फिर 3 नंबर की ऐसे शब्द सीमा है बढ़ती जाती है, बच्चे उसका ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप शब्द सीमा का ध्यान देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो अब समाप्त कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शेयर करना है जिससे सभी को ये जानकारी मिल सके और आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, 90+ नंबर लाएंगे। और बिल्कुल घबराहट जो है वो लाना नहीं है, बहुत अच्छे से करना है। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को जितना बनेगा बहुत। और हिंदी का आगे मैं पेपर, मॉडल पेपर कक्षा 10 के लिए हिंदी का पेपर भी जारी करूँगा। क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है आपको जल्द ही मिलेगा इसी चैनल पर, इसलिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।